बच्चों, आज हम कक्षा 6 संस्कृत दीपिका का पाठ 13 पिपासितः काकः, जिसका अर्थ है प्यासा कौआ, पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हम इस पाठ को हिंदी शब्दार्थ के साथ और व्याकरण बिंदु के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। यह एक कहानी है छोटी सी। प्यासा कौआ, कैसे एक कौवे ने अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके अपने परिश्रम से अपनी प्यास बुझाई। तो चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने एकः काकः स्वमित्रैः सह वसति। वृक्षेषु तेषां नीडानि सन्ति। अब इसका अर्थ समझें। एकस्मिन् वने, एक वन में, एकः काकः अर्थात एक कौआ, स्वमित्र अपने मित्रों के साथ, सह मतलब साथ, वसति रहता। वृक्षेषु तेषां नीडानि सन्ति। वृक्षों पर उसके उन सभी मतलब इस कौवे के और उनके मित्रों के घोंसले हैं। नीडानी अर्थात बहुत सारे घोंसलों के लिए बात की जा रही है। अब ये डायलॉग के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है बॉक्स में। एक बार इस कौवे को प्यास लगी तो ये कौवा क्या कह रहा है डाल पे बैठा बैठा, अहम पिपासितः अस्मि, अहम जलम इच्छामि, अर्थात अहम मतलब मैं प्यासा हूँ, अस्मि मतलब हूँ और पिपासितः मतलब प्यासा। अहम जलम इच्छामि, मैं जल चाहता हूँ, जल पीने की इच्छा है। इतना वो कह ही रहा है अपने आप से, तब तक सह एकम घटम पश्यति, वह एक घड़ा देखता है। फिर वह उस घड़े के पास उड़कर जाता है और अपने आप से फिर कुछ कहता है, अहो एषः घटः अस्ति, घटे अल्पम जलम अस्ति। कौवा कह रहा है फिर से खुश होकर, अहो अरे यह तो घड़ा है और घटे अर्थात घड़े में अल्पम जलम अस्ति, अल्पम अर्थात थोड़ा सा जल है। तो अब आगे क्या होता है देखें। अब क्योंकि जल तो थोड़ा सा ही है घड़े में और कौवे की चोंच तो इसके अंदर जा नहीं सकती। अब वो बैठे बैठे सोच रहा है और कह रहा है कि उपायेन जलम पिबामी, किस उपाय से मैं जल पीऊँ। इतना सोचता ही है तब तक सह पाषाण खंडानी पश्यति, वह पत्थर के कुछ टुकड़े देखता है छोटे छोटे जो घड़े के पास पड़े हुए हैं। फिर कहता है अपने आप से बातें करते हुए, अहम एतानी पाषाण खंडानी घटे क्षिपामि। अहम मतलब मैं, एतानी यह सभी, पाषाण खंडानी सभी पत्थर के टुकड़ों को, घटे अर्थात घड़े में, छिपामी मैं डाल देता हूँ। इतना सोच विचार करता है, इतना दिमाग लगाता है और फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। काकः दूरात् पाषाण खंडानि आनयति, घटे च क्षिपति। मतलब उस घड़े के आसपास तो थोड़े से टुकड़े पड़े हुए थे, वो तो उसने डाला ही, उतने से भी बात नहीं बनी। फिर वो दूर दूर से और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लाकर उसमें डालता है। जलम घट कंठस्य ऊपरी आगच्छति, जो जल था उस घड़े में, जो थोड़ा सा जल था वो पत्थर के टुकड़े डालने के कारण घड़े के कंठ तक अर्थात घड़े के ऊपरी सिरे तक आ गया। अब जब कौवे के अथक परिश्रम से पत्थर डालने के कारण घड़े का जल ऊपर आ जाता है तो कौवा बहुत खुश होता है। फिर वो कहता है, अधुना अहम जलम पिबामी, अधुना अर्थात अब, अहम मैं जल पीऊँगा, अब मैं जल पी सकता हूँ या पीऊँगा, जो भी है। फिर
कौवा जी भर के उस घड़े का पानी पीता है, जो कि पत्थर डालने के कारण ऊपर आ गया होता है। और अब कौवा अपनी प्यास बुझाने के कारण संतुष्ट हो जाता है। फिर कहता है, अहम संतुष्टः अस्मि, मैं संतुष्ट हूँ, पानी पीकर मैं संतुष्ट हूँ। अहम वनम गच्छामि, मैं वन में जा रहा हूँ अब। तो इस प्रकार पिपासितः काकः अर्थात प्यासा कौवा, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, परिश्रमे कार्याणि सिद्ध्यन्ति, अर्थात परिश्रम से कार्य सिद्ध होता है। चाहे वो कोई भी कार्य हो, छोटा हो या बड़ा हो, जब आप परिश्रम करेंगे तभी वो कार्य सिद्ध होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। जैसे कौवे ने सोचा भी और किया भी, वैसे ही आप हर मुश्किल का हल सोचिए और उसके अनुसार परिश्रम कीजिए, फिर आपकी हर समस्या का समाधान होगा। अब हम इस पाठ में आए व्याकरण बिंदु पर थोड़ा सा ध्यान दें। इस पाठ में अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। स्थान स्थान पर अधिकरण कारक, जिसे हम सप्तमी विभक्ति कहते हैं संस्कृत में। हिंदी में हम इसके लिए में, पर, के प्रति, के विषय में आदि शब्द प्रयोग में लाते हैं। संस्कृत में इनके लिए कुछ प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं वचन के अनुसार और लिंग के अनुसार। जैसे यदि अकारांत पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग शब्द हैं तो सप्तमी विभक्ति के लिए एक वचन में ए, द्विवचन में अयोः और बहुवचन में एषु प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे वृक्ष में ए जोड़ने से वृक्षे, वृक्ष में अयोः जोड़ने से वृक्षयोः और एषु जोड़ने से वृक्षेषु हो गया है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं मोस्टली, तो आकारांत स्त्रीलिंग में वचन के अनुसार एक वचन में अंत में आयाम, द्विवचन में अयोः और बहुवचन में आशु जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर लता, जो कि आकारांत शब्द है स्त्रीलिंग का, इसमें एक वचन जुड़ने से, आयाम जुड़ने से लतायाम हो गया है, अयोः जुड़ने से लतयोः हो गया है और आशु जुड़ने से लताशु हो गया है। तो ऐसे ही हमने जो कहानी पढ़ी अभी पिपासितः काकः, उसमें भी इस विभक्ति का प्रयोग किया गया है और इस पर आप स्वयं ध्यान देंगे। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का जहाँ जहाँ प्रयोग किया गया है उन्हें आप ढूंढकर अंडरलाइन करेंगे और वर्ड मीनिंग को याद करना। इनसे आपकी संस्कृत के शब्दों की समझने की शक्ति बढ़ेगी। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।